ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सब्बसावणं एषो पंचेर्मुकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सब्वेसिं पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्रलगा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरंदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीक्षा यानी क्या? परिवार का त्याग शरीर से नहीं मन से, धन का त्याग शरीर से नहीं मन से, सगे स्नेही जनों का त्याग शरीर से नहीं मन से, सब चीज का त्याग मन से करते चलो, मन से करते चलो, यही सच में दीक्षा है। दीक्षा लेते हैं, संयम ग्रहण करते हैं, रजोहरण ले लेते हैं, तब तो परिवार का त्याग शरीर से हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे साधना में लीन बनते जाते हैं, जैसे जैसे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आराधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे मन से परिवार निकल जाता है, वह सच में दीक्षा है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने फरमा दिया, मोहनीय कर्म की ताकत यह है, मुनि जीवन को भी पतित कर सकती है। मुनि जीवन में आने के बाद, साधु और साध्वी जी भगवंत बनने के बाद, वेश को धारण करने के बाद, रजोहरण को धारण करने के बाद, यदि आपका मोह रह जाता है किसी संसारी व्यक्ति पर, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं आपका पतन निश्चित है। मन स्थान अहंकार है तो कर्म स्थान यह मोहनीय कर्म है। और मैं आपको बता दूं, मोहनीय कर्म को यदि हमें तोड़ना है, जीवन में यह संकल्प कर लो, मोहनीय कर्मों को यदि हम तोड़ना चाहते हैं, मोहनीय कर्मों को यदि हम क्षय करना चाहते हैं, मोहनीय कर्मों को यदि हम खत्म करना चाहते हैं, हर रोज ऐसे 2-4 सत्कार्य करते रहो जिसकी और किसी को पता ना चले, जिसका और किसी को पता ही ना चले। मैंने सत्कार्य कर दिया, ना आपकी पत्नी को, ना आपके पुत्र को, ना आपके परिवार को, ना किसी को पता चले, ऐसे सत्कार्य हर रोज करते रहो। मोहनीय आपका टूटता जाएगा। और शास्त्रकार भगवंत ने तो वहां तक बता दिया है, मोहनीय क्षय सर्व कर्म क्षय। जब मोहनीय का क्षय हो जाता है, सभी कर्मों का क्षय होने में फिर देरी नहीं लगती। जब मोहनीय टूट जाता है, इतना भयानक कर्म है, एक बाजू बाकी के 7 कर्म, एक बाजू एक खाली मोहनीय कर्म, फिर भी मोहनीय कर्म बढ़ जाएगा, ऐसे शास्त्रकार भगवंत बताते हैं। ये मेरा 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 करते करते हम इतने डूब चले हैं, इतने डूब चले हैं संसार में, हमें पता तक नहीं है। मैंने कई बार बताया था, आज फिर से बता देता हूं। पहले आपके संसार में जितनी भी चीजें होती थी सब सामूहिक होती थी। जो भी चीज होती थी सब सामूहिक होती थी। घर में एक गाड़ी होती थी, कभी मेरे का भाव नहीं आता था, हमारा होता था। घर में एक फोन होता था, हमारा है। घर में एक टीवी था, हमारा है। पहले की आज से 8-10 साल पहले आप देख लो, आपको पता चलेगा जितनी भी चीजें थी मेरी नहीं थी, लेकिन क्या था? हमारा, हमारे परिवार का है। वहां पर भी मोहनीय कर्म होता था, लेकिन इतना डीप में नहीं था, इतना इतना इतने हम घुसे हुए, इतने फंसे हुए नहीं थे मोहनीय कर्म में। हमारा था, और हमारा था तब तक इतना वो मोह का भाव भी नहीं रहता था। जो सामूहिक होता है ना, उस पर उतना राग होता नहीं हमारा। जो हमारा खुद का हम समझते हैं ये मेरा है, वहां पे हमारा राग बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जहां सामूहिक होता है वहां पे इतना राग नहीं होता है। जैसे संघ का उपास रहे, सामूहिक है, यहाँ पे आपको इतना राग नहीं होगा। लेकिन घर आपको लगता है कि मेरा है, वहां पे बहुत राग होगा। जिनालय सामूहिक है, वहां पे आपको इतना राग नहीं होगा। लेकिन घर का आपका कमरा है, वो आपको लगता है कि मेरा है, वहां पे आपको बहुत राग होगा। और जहां हमारा होता है वहां मोह कम होता है, जहां मेरा हो जाता है वहां मोह बढ़ जाता है। और यही शास्त्रकार भगवत ने बताया, पहले का समय था जब हमारा था,
घर हमारा, टीवी हमारा, टेलीफोन हमारा, गाड़ी हमारी, स्कूटर हमारा, बंगला हमारा, संपत्ति हमारी, सब हमारा 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 चलता था। आज तो बचपन से वही संस्कार मिलते हैं, मेरा 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 करते करते आप भर जाते हो। ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और यह मेरा 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 करते करते हमने कितना नुकसान हमारे जीवन को किया है आपको पता तक नहीं है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने बता दिया, मोह नियक्षय सर्व कर्मक्षय, मोह को मारना ही पड़ेगा, मोह को तोड़ना ही पड़ेगा। और जब तक मोह नहीं टूटता नहीं है तब तक सभी कर्मों का क्षय होना नामुमकिन है। एक बाजू 7 कर्म को रख दो, एक बाजू अकेले मोहनीय कर्म को रख दो, फिर भी अकेला मोहनीय कर्म आगे बढ़ जाएगा, फिर भी अकेला मोहनीय कर्म ऊपर उठ जाएगा। बाकी के 7 कर्म भी हमें जितना परेशान नहीं करते सब मिलकर, उतना यह मोहनीय कर्म हमें परेशान करता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने बता दिया, कर्मस्थान यदि कोई है वह मोहनीय कर्म है। दोषों को तोड़ना है तो अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, कर्मों को तोड़ना है तो मोह को तोड़ना पड़ेगा। और आपको बता दो, आपको लगता है महाराज साहब क्रोध को कंट्रोल करना इजी है, अभिमान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आपको लगता है कि महाराज साहब बाकी सब कर्मों को तोड़ना तो शायद इजी हो जाता है, लेकिन ये मोह निकलता नहीं। इतना पुरुषार्थ करने के बाद, इतना प्रयत्न करने के बाद मोह निकलता नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई किसी को पता नहीं चले, ऐसे 2-4 सत्कार्य रोज करते रहो, ताकि आपका मोहनीय कर्म थोड़ा थोड़ा टूटता रहे। जो मेरे 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 की भावना है, यहाँ मेरा नाम, यहाँ मेरा नाम, यहाँ मेरा नाम, यह मेरा ये मेरा ये मेरा, जो मेरा 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 करते करते हम पूरा जीवन निकाल देते, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना एक चीज आपको बता दो, शास्त्रकार भगवान कहते कि जड़ में यदि राग गाढ़ हो गया, प्रगाढ़ हो गया, और वह राग यदि आपका बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया, तो वही जड़ के आसपास में आपकी जीव उत्पत्ति हो सकती है। जड़ में यदि राग, चाहे भोजन में, चाहे धन में, चाहे संपत्ति में, चाहे समृद्धि में, चाहे वैभव में, चाहे जड़ जमीन में, चाहे पत्नी पर, चाहे पुत्र पर, जहां पर भी आपका राग बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, और राग यदि प्रगाढ़ हो जाएगा ना, वही आपकी उत्पत्ति हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, धन संपत्ति जो छोड़कर जाते हैं, और फिर हमारे शास्त्रों में भी कई बात ऐसी बात आती है कि वही धन संपत्ति पर सर्प के रूप में वहां पर उत्पन्न होते हैं। वही धन संपत्ति न किसी को लेने देते, न खुद यूज कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। यह क्या है? यह प्रगाढ़ मोह है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे सत्कृत्य, ऐसे सत्कार्य करते चलो जहां किसी को पता ही नहीं चले। आप संकल्प कर लो आज कि हर रोज मुझे 2-3-4 सत्कार्य ऐसे करने हैं जो किसी को मुझे बताना ही नहीं है, न पत्नी को, न पुत्र को, न परिवार को, किसी को बताना नहीं है। तब जाके मोहनीय कर्म आपका कम होगा। और मोह को तोड़ना ही हमारे धर्म क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्य है। मोह को तो तोड़ना ही पड़ेगा, बिना मोह तोड़े हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब तो परिस्थिति यह हो गई, अब तो हमें धर्म के क्षेत्र में, धर्म के उपकरणों पर भी हमें मोह हो गया है। यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। मैं अभी थोड़ी दिन पहले यहाँ की चेयर देख रहा था। चेयर के ऊपर भी स्टिकर पर नाम लिखे हुए हैं, यहां पर भी मोह, ये मेरी चेयर, में यहीं पर बैठूंगा, मैं यहीं पर बैठूंगी, उसके ऊपर भी नाम लिखे हुए हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि आदमी की मोह की प्रगाढ़ता कितनी भयानक है। धर्म के क्षेत्र में भी वो मोह छूटता नहीं है। यह जगह मेरी, मैं हर रोज यहां आकर बैठता हूं, और कल दूसरा कोई आकर बैठ गया तो भी हम उससे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि जगह पर भी मोह, चेयर पर भी मोह, हर एक चीज पर हम मोह लेकर बैठे हुए। प्रतिक्रमण करने जाते फिर भी हमारी जगह फिक्स है, हम तो यहीं बैठेंगे, मैं तो यहीं पर बैठूंगा। प्रवचन में जाते फिर भी हमारी जगह फिक्स है। परमात्मा के पास जाते फिर भी हमारी यह कंडीशन फिक्स है, यह कार्य तो मैं ही करूंगा, मेरे सिवाय कोई और कर कैसे सकता है। सभी जगह मोह लेकर आप बैठे हुए हो, चाहे संसार का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो। ये मोह बहुत भयानक है, मोह बहुत भयंकर है। और इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं, एक संकल्प कर लो कि हर रोज 2-4 कार्य ऐसे करते चलना है, किसी को पता ही नहीं चले, किसी को पता ही नहीं है कि मैंने एक कार्य किया है। तब जाके आपका मोह कुछ ना कुछ कम होते चलेगा। मैं आपको बताऊं, आपका मोह कितना है, उसकी परीक्षा लेने के लिए एक क्वेश्चन आपको करता हूं। समझ लो कि किसी ने आपको 10 लाख रुपए दिए, आपके फ्रेंड ने, और बता दिया कि इसको तुझे जहां यूज करना है तू कर सकता है, डोनेशन करना है कर सकता है, पैसे को तुझे रखना है रख सकता है, पैसे को फेंक देना है फेंक सकता है, जो तुझे करना है ये पैसे का तू कर सकता है। मैं तुझसे हिसाब किताब भी नहीं मांगने वाला हूं, मैं तुझसे पूछने वाला भी नहीं हूं, मैं तुझे कुछ कहने वाला भी नहीं हूं कि तूने 10 लाख रुपए का क्या किया। सच बोलना, यह 10 लाख रुपए हमें क्या करने का मन होता है? किसी का दिया हुआ पैसा हमारा नहीं है,
उसने बोला कि तू चाहे तो डोनेशन कर देना, तू चाहे तो पैसे को फेंक देना, मैं पूछूंगा तक नहीं कि तूने क्या कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो 10 लाख रुपए वापरने का आपको मन होगा? मन होगा? उसने कहा है कि मैं तुझे पूछने वाला नहीं हूं, हिसाब किताब में मांगने वाला नहीं हूं, तूने पैसे का क्या किया, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद में यह परिस्थिति में 10 लाख रुपए का आप वापर सकोगे, डोनेशन कर पाओगे, फेंक दोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा नहीं है तो मेरे लिए, अरे हमारी चीज पर तो हमारा मोह है, लेकिन दूसरों की चीज पर हम मोह की भावना लेकर बैठे हुए हैं। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि सत् कार्य जीवन में करने हैं तो 2 नियम बना लो। जीवन में यदि आप सच्चा सत्कार्य करना चाहते हो, सच में आप सत्कार्य करना चाहते हो, 2 नियम बना लो। सत्कार्य अकेले में करो, सत्कार्य अंधेरे में करो। सत्कार्य जो भी आपको करना है 2 कंडीशन उसमें लगा दो। जब भी सत्कार्य करना अकेले करना, और जब भी सत्कार्य करना अंधेरे में करना। अंधेरे में यानी क्या? किसी को पता नहीं चले इस तरह से। रात के अंधेरे में भी हो सकता है, और अंधेरे में यानी एक ही चीज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमने सत्कार्य किया, मुझे पता है, बस सामने वाले को पता है, तीसरे किसी बंदे को पता नहीं चलना चाहिए। अरे हम तो छोटा सा सत्कार्य कर लेते ना, उसका भी ढिंढोरा पीट देते कि हमने यह कार्य कर लिया, मुझे लाभ मिल गया। नाम चाहे लाभ का ले लेते, लेकिन हमारा ईगो की हम संतुष्टि करते हैं। वो हमारी प्रशंसा करेगा, वो हमारे लिए 2 अच्छे शब्द कहेगा, वो हमारे लिए 2-4 अच्छी बातें करेगा, वो 4 लोगों को बताएगा कि हमने यह लाभ ले लिया, हमने यह लाभ ले लिया, हमने यह लाभ लिया। अरे सत्कार्य करना है तो यह निश्चित 2 कंडीशन लगा दो, अकेले में करना और अंधेरे में करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तब जाके आपका मोह टूटेगा, वरना मोह टूटेगा नहीं। अकेले करते चलो, अंधेरे में करते चलो, यही सत्कार्य निश्चित, वह सत्कार्य 100 गुना नहीं 1000 गुना आपको फायदा करने वाला बनेगा। लेकिन शर्त 2 ही है, बस अकेले में करो, अंधेरे में करो। सत्कार्य का ढिंडोरा नहीं पीटना है। किसी को पता चल गया, वो ढिंडोरा पीटता है, उसकी मर्जी, उसका मन, वो जो चाहे कर ले, लेकिन निश्चित हम यह कर ले कि हम हमारे कार्य की तो हम खुद प्रशंसा नहीं करेंगे। हम किसी को जाकर 10 लोगों को बताएंगे कि नहीं मैंने यह कार्य कर लिया, तभी आपका सत्कार्य निश्चित फलदायक होगा, वरना वो सत्कार्य आपके फलदायक भी नहीं होगा। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, कर्मस्थान यदि कोई है तो वह मोह है, मर्मस्थान अहंकार, कर्मस्थान मोहनीय कर्म, प्रयत्न करना, मेरा 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 मेरा, ये जो भावना है ना, ये भावना छूटती चले, ये भाव कम होते चले जीवन में से, मेरा में से हमारे में से आए, और हमारे में से अपने में, यानी कि सभी समूह में, जितने समूह में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, उतनी मोह की भावना आपकी खंडित होती जाएगी, उतनी मोह की भावना आपकी टूटती जाएगी। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बताया, कर्मस्थान को तोड़ना है, मोहनीय कर्म को तोड़ दो, दोषों को तोड़ना है, अहंकार को तोड़ दो। और तीसरी बात, धर्मस्थान विनय। धर्म का यदि कोई स्थान है वह विनय है, कर्म का यदि कोई स्थान है वह मोहनीय कर्म है, और मर्म का यदि कोई स्थान है वह अहंकार है। धर्म स्थान विनय को बताया शास्त्रकार भगवंतों ने। 3 चीजें विनय के लिए परमात्मा महावीर ने बहुत जबरदस्त बताई। सबसे पहले नंबर में परमात्मा महावीर ने बताया, विनय मूलो धम्मो। धर्म का यदि कोई मूल है वह विनय, धर्म का यदि कोई सच्चा मूल है वह विनय है। और विनय जब तक आपके जीवन में नहीं है, तब तक मूल नहीं है तो कुतो शाखा, फल कहां से आएंगे, पेड़ कहां से आगे बढ़ेगा। मूल तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है। धर्म का यदि कोई मूल है वह विनय है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने बताया, भाई धर्मस्थान यदि कोई है वह विनय। कर्मस्थान चाहे मोहनीय कर्म हो, लेकिन धर्म का यदि कोई स्थान है, धर्म का यदि कोई मूल है वह विनय है। इसीलिए कहा कि धर्म का मूल वह विनय है। दूसरे नंबर में परमात्मा महावीर ने बताया कि दुनिया की हर सिद्धि की प्राप्ति आपको विनय से हो सकती है, और कुछ आपको नहीं आता। ना आपको कुछ ज्ञान है, ना आपको कुछ समझ है, ना आपके पास कुछ क्रिया है, ना आपके पास कुछ आराधना की चीजें, ना साधना कर सकते हो, ना तप तक कर सकते हो, ना त्याग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। शास्त्रकार भगवान कहते हैं, विनय मूलो धम्मो। दुनिया की हर सिद्धि की प्राप्ति आपको विनय से हो सकती है। चाहे कोई भी सिद्धि हो, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए विनय बहुत जरूरी है, और विनय से आपको दुनिया की हर सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरी चीज परमात्मा ने बताई कि विनय से ही आत्मा का हित होता है। आत्मा का हित यदि होता है तो वो भी विनय से होता है। कितनी 3 महत्वपूर्ण बात, भौतिक सुखों की प्राप्ति या आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति भी विनय से, आत्मा का हित भी विनय से, और धर्म का मूल भी कोई है तो वह विनय है। और ऐसा विनय, और इसीलिए विनय को धर्म स्थान कहा गया। धर्म का यदि कोई स्थान है वह विनय है, और विनय की एक ही व्याख्या है।
दुनिया के सभी जीवों के प्रति आदर और सत्कार की भावना, यह है विनय। विनय की व्याख्या यह नहीं है कि हमारे से बड़ों के प्रति आदर, अरे बड़ों के प्रति तो सब रखते ही है, दुनिया के हर एक जीवों के प्रति, दुनिया में जितने भी जीव है सभी के प्रति हमारा आदर सत्कार बहुमान भाव निश्चित बना रहेगा, यह विनय है। और यही विनय को शास्त्रकार भगवंतों ने धर्म का स्थान बताया है। जितने भी दुनिया के जीव है सभी के प्रति आदर और एक सत्कार की भावना, एक सम्मान की भावना, एक बहुमान की भावना, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा जीव हो, लेकिन उसके प्रति भी सत्कार और सम्मान की भावना को ही शास्त्रकार भगवंतों ने विनय बताया है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि विनय मूलतः दुनिया के सभी जीवों के प्रति आदर और सत्कार की भावना, चाहे वो छोटे से छोटा आपका लिफ्टमैन हो, आपके घर पे काम करने वाला नौकर हो, आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो, आपके सोसाइटी का चौकीदार हो, आपके वहां काम करने वाला झाड़ू पोछा करने वाला नीचे से नीचा आदमी हो, लेकिन फिर भी उसके प्रति भी आदर और सत्कार की भावना, यही होता है विनय। और विनय आपको बचाएगा, आत्महित भी आपको विनय ही करवाएगा। धर्म का मूल भी विनय ही है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति भी आपको विनय से ही होगी। और इसी के लिए मैं कहता चाहता हूं, शास्त्रकार भगवान शांति श्री सूर्य महाराज ने बताया, लोकप्रिय बनना है, विनय बहुत जरूरी है। श्रावक को लोकप्रिय बनना ही चाहिए, और लोकप्रिय बनना है तो विनय निश्चित जरूरी है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, हम हमारे बड़ों के सामने, हम हमारे से बड़े बुजुर्गों के सामने, हम हमारे वडीलों के सामने झुकते हैं, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं झुकते हैं तो गंवाना कुछ नहीं है, लेकिन मिलना बहुत कुछ है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।